सभी को मरना है, कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। मगर टीपू सुल्तान का वो मकूल आप सुनिए, आपने फरमाया था गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है कि शेर के एक दिन की जिंदगी दिया जाए। आप मुझे बताइए, क्या आप गीदड़ की 100 साल जिंदगी जीना चाहते हैं या शेर के एक दिन की जिंदगी जीना चाहते हैं? 5 साल का अरसा होता है एक इलेक्शन से लेकर दूसरे इलेक्शन के दरमियान, मगर उन नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आकर के आपकी मिजाज पुरसी करते हैं, आपके मुद्दों को लेकर के सरगर्म हो जाते हैं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमें ऐसे नेताओं का इंतखाब नहीं करना है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आकर के हमें झांसा दे करके हमारे वोट का इस्तेमाल करके फिर 5 साल तक के लिए गायब हो जाते हैं। हमें उस कायद का साथ देना है, उस अजीम रहबर का साथ देना है जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि 5 साल के अंदर हर वक्त और लम्हा हमारी आवाज को बुलंद करता है। उस कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यही सियासी पार्टियां आकर के आपके दरमियान आपके मुद्दों की बात करते हैं, मगर शर्म आनी चाहिए ऐसी सियासी पार्टियों को कि वोट हासिल करने के लिए हमारे सामने मुद्दे पेश करते हैं। जिस वक्त सीएए का मसला चल रहा था और न जाने कितने तलबा और इंसानों की जानें चली गई, उस वक्त इन सियासी चेहरों का क्या हाल था और ये किस सुराख में बैठे हुए थे? अगर उस वक्त कोई दहाड़ रहा था और उस वक्त किसी ने पार्लियामेंट में बैठ करके ऐसे काले कानून को पढ़ा था तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसी का नाम कायदे मिल्लत है। कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। अखिलेश यादव, जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है, जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है। मौलाना फजलुर रहमान अलवी साहब, आज भी लोग आपको उसी जज्बात में सुनना चाहते हैं। मैं लोगों को वक्त की पाबंदी कहता हूं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। फजलुर रहमान अलवी साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं कुछ बात पेश करूं। अपनी बात का आगाज इस शेर के साथ करना चाह रहा हूं कि गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। मैं शुक्रगुजार हूँ कारकुनान का जिन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका फराहम किया। बहुत ही इत्मीनान और गौर के साथ आप अगर मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा यकीनन इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है, हकीकत छुपी हुई है। आज यहाँ पर ये ठाठे मारता हुआ इंसानों का हुजूम, ये सरों का सैलाब, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। यकीनन आज हम इस अज़्म और हौसले के साथ यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप हजरात जानते हैं इलेक्शन का वक्त चल रहा है। बेशुमार सियासी पार्टियां आपके दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं। हर कोई आकर आपके मिजाज कुर्सी कर रहा है, हर कोई आकर के आपके सरों पर दस्ते शफ़क़त रख रहा है, हर कोई आकर के आपके पांव छू रहा है,
हर कोई आकर के आपका खैरियत पूछ रहा है, मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 5 साल का अरसा होता है एक इलेक्शन से लेकर दूसरे इलेक्शन के दरमियान, मगर उन नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आकर के आपकी मिजाज पुरसी करते हैं, आपके मुद्दों को लेकर के सरगर्म हो जाते हैं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमें ऐसे नेताओं का इंतखाब नहीं करना है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आकर के हमें झांसा दे करके हमारे वोट का इस्तेमाल करके फिर 5 साल तक के लिए गायब हो जाते हैं। हमें उस कायद का साथ देना है, उस अजीम रहबर का साथ देना है जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि 5 साल के अंदर हर वक्त और लम्हा हमारी आवाज को बुलंद करता है। उस कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आप जानते हैं, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यही सियासी पार्टियां आकर के आपके दरमियान आपके मुद्दों की बात करते हैं, मगर शर्म आनी चाहिए ऐसी सियासी पार्टियों को कि वोट हासिल करने के लिए हमारे सामने मुद्दे पेश करते हैं। जिस वक्त सीएए का मसला चल रहा था और न जाने कितने तलबा और इंसानों की जानें चली गई, उस वक्त इन सियासी चेहरों का क्या हाल था और ये किस सुराख में बैठे हुए थे? अगर उस वक्त कोई दहाड़ रहा था और उस वक्त किसी ने पार्लियामेंट में बैठ करके ऐसे काले कानून को पढ़ा था तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसी का नाम कायदे मिल्लत है। आप देखें, आज वो कौम जिसकी आवाज हर जगह लेकर के हर ऐवान में हर इलाके में जो शख्सियत आवाज उठाती है, आज जब वोट देने की बारी आती है तो वो कौम ऐसे पार्टियों की जानिब अपना लगाव लगाती है जिसे हमारे मुद्दे तक सुनाई नहीं देते हैं। आप देखें, अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है, आपने खुद देखा होगा, सोशल मीडिया के जरिए से आप तक ये खबर पहुंची होगी। आज जिस पार्टी के पीछे आप लोग दौड़ते हैं और पहुंच करके आपको कोई बड़ा पद भी नहीं दिया जाता है, वहां आपका पद ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आपको या तो दरी बिछानी है, या तो नारेबाजी करनी है, या तो झंडे लगाना है, मगर जब आपके मुद्दों की बात आती है तो ये कहते हुए नजर आते हैं आवाज नहीं आ रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को कि भर भर करके झोलियां वोट हमसे लेते हैं, मगर जब हमारे मुद्दों की बात आती है तो उनके कानों की कुव्वतें समात बंद हो जाती है और उनके कानों की कुव्वत खत्म हो जाती है। क्या आप चाहते हैं ऐसे पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जिन्हें इलेक्शन के पहले ही हमारा मुद्दा सुनाई नहीं देता है? अरे हमें उस कायद को जिताना है, ऐसी पार्टी का सपोर्ट करना है जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं बल्कि हमारे हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और हमारे लिए कायदाना रोल अदा करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप सभी हजरात जानते हैं, ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट की जरूरत है, मगर उनके दिल से पूछिए वो मुस्लिम कायद नहीं तलाशना चाहते हैं। AIMIM पार्टी ये सिर्फ एक खास समुदाय की पार्टी नहीं है। आप देखें, बहुत सारे लोग तरह तरह से इल्जाम लगाते हैं इस पार्टी पर, ओवैसी साहब पर, मगर आप देखें ये ऐसी पार्टी है कि जो हिंदू मुस्लिम का एकता है, जिस पार्टी में तमाम तरह के लोगों को सम्मान दिया जाता है। ओवैसी साहब के ताल्लुक से आज भी टीम का इल्जाम लगाया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। यहां पर ठहर करके बहुत संजीदगी के साथ मैं ये बात करना चाह रहा हूं, आप मुझे खुद बताइएगा, इस साल के इलेक्शन में 2022 के क्या सिर्फ ओवैसी साहब की ऐसी पार्टी है जिन्होंने दस्तक दिया है? बेशुमार ऐसी पार्टियां हैं, आप हजरात बखूबी जानते हैं, जिन्होंने इस विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा लिया और हर जगह से अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, मगर आपको समझना है कि सिर्फ ओवैसी साहब पर यह इल्जाम क्यों लगता है कि वो वोट काटने के लिए आए हैं? बेशुमार पार्टियां हैं, उनके बारे में तो ये नहीं कहा जाता है
صرف اویسی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں یہ ہرگز نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کے اندر قیادت کا جذبہ ہو، آپ کا بھی کوئی قائد ہو جو آپ کی آواز کو اٹھا سکے۔ یہی اصل مقصد ہے جس کی بنیاد پر الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی ذہن کا استعمال کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً اویسی صاحب یہ ہمارے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج جب بھی ہم پر ظلم ہوتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کاس گنج کا واقعہ ہوا، جیل کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ 2.5 فٹ کی نل کی ٹوٹی سے 5 فٹ کے لڑکے نے پھانسی لگا لیا۔ یہ کیا حقیقت ہے آپ کے ذہن میں آتی ہے بات؟ مگر ایسے وقت میں بھی یہ سیاسی پارٹیاں بالکل خاموش نظر آئیں۔ اگر کوئی بولتا ہوا نظر آیا، کوئی دہاڑتا ہوا نظر آیا، کسی نے آواز اٹھایا تو وہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر چاہتے ہو ہماری آواز اٹھائی جائے اور ہم پر کرنے والے ظلموں پر بریت کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کرے تو ہمیں ایسی سیاسی پارٹی کا سپورٹ کرنا ہے، اور بطور خاص ڈمریا گنج ودھان سبھا سے ہمیں عرفان ملک صاحب کو کامیاب کرنا ہے، تاکہ آج جو بھرشٹاچار کا بازار گرم کر دیا گیا ہے اور ہر اعتبار سے ایک خاص سمودائے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، ان لوگوں کی مدد کے تعلق سے ایسی پارٹی ایسے سیاسی رہنما ہر موڑ پر ہمیں کامیابی دلاتے رہیں۔ یاد رکھو ٹیپو سلطان کا یہ مقولہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سبھی کو مرنا ہے، کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، مگر ٹیپو سلطان کا وہ مقولہ آپ سنیے، آپ نے فرمایا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کے ایک دن کی زندگی دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے کیا آپ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی جینا چاہتے ہیں یا شیر کے ایک دن کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ آپ کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے شیر کی زندگی جینا ہے، اور وہ شیر کی زندگی جینے کا جذبہ کوئی اور پارٹی نہیں دلا رہی ہے، وہ جذبہ صرف اور صرف MIM پارٹی دلا رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا میں جو مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، بھوکمری سے لوگ مر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے اندر کس طریقے سے سرکار ناکام ثابت ہوئی، نہ جانے کتنے لوگ ریل کی پٹریوں پر مر گئے، اور ہر اعتبار سے لوگ بھوکمری کے شکار تھے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے غور اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں۔ جب تک سیاسی قیادت ہمارے ہاتھوں میں تھی اس وقت ہم جانوروں کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا کرتے تھے۔ میں اسلام کی ایک چھوٹی ہسٹری کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پیدا ہو گئی اور آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جانتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے روٹی نہیں کھائی اس مقصد کے تحت کہیں میری رعایا کا کوئی ایک انسان بھی بھوکا نہ سو جائے۔ یہ ہماری قیادت ہوتی تھی۔ آج ہم نے قیادت کو ختم کر دیا اور سیاسی پارٹیاں جو ہماری قیادت کر رہی ہیں ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ آج ہم بھی مارے جا رہے ہیں، ہم پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ میں اپنی تقریر کو وقت کی قلت کی وجہ سے ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ سے روبرو ہوں گا۔